वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 25 फरवरी 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज रिवीजन नहीं है, चूँकि कल मैंने वीकली करंट अफेयर्स में 7 डेज़ का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया है, तो कल के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। महज 14 मिनट में 87 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग कर सकते हैं क्विक वे में। आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई है। इस किस्त के तहत 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बात हो रही है पीएम किसान योजना की, तो इसको हम लोग एक बार क्विक वे में देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में 2,000 रुपये प्रति किस्त सीधे बैंक खातों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, शक्तिकांत दास। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। यह पद पहली बार बनाया गया है और उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक रहेगा। दास ने भारत के 25वें आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विराट कोहली। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। कोहली ने सिर्फ 287 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में और कुमार संगकारा की 378 पारियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, आरबीआई। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 24 से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया, जिसका विषय वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 विजन जैसे राष्ट्र उद्देश्य रखे गए हैं। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो पीडीएफ है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो आप लोग जा कर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल, सी, भोपाल। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, कतर। देखते हैं डिटेल्स फ्रेंड्स। हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को कतर देश में शुरू करने की घोषणा की गई। हम लोग जानते हैं कई देशों में यूपीआई सेवा की शुरुआत की जा चुकी है, जैसे कि आपका अबू धाबी, ठीक है, यूएई में, फिर आपका फ्रांस में, नेपाल में, भूटान में, ठीक है, और अभी हाल ही में कतर में। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं फ्रेंड्स जहाँ पर यूपीआई सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, आईआईएससी बेंगलुरु। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 लिस्ट में 4 भारतीय विश्वविद्यालय को वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में स्थान मिला है। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन यानी टीएचई में वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद आईआईटी मद्रास और ओ शिक्षा ओ अनुसंधान अन्य विश्वविद्यालय है जिन्हें इस रैंकिंग में स्थान मिला है। देखिए, भारतीय
विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो था पहले 100 से 125वें स्थान पर था, अब वो खिसक करके 200 से 300 रैंक में आ गया है। अब बात हो रही है यहाँ पर द का वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में, तो इसमें विश्व में पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14 वर्ष से बना हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। झारखंड सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 साल के लिए लगाया गया है। अब देखिए इस प्रतिबंध की वजह क्या थी? क्योंकि राज्य की युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा करना था, माता बहनों की गुजारिश से थी, और नशे की गिरफ्त में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहे बच्चे और भाई थे। ठीक है, इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंध से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ स्थिति की समीक्षा के बाद प्रतिबंध की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रतिबंध के तहत तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी तरह के पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंध का ऐलान स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कतर। चलिए डिटेल्स देखते हैं। कतर ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए परस्पर सहयोग के इरादे का इजहार करने के साथ ही भारत में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य सुरक्षा, रसद, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। क्योंकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा संपन्न होने के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, अबू धाबी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत की प्रमुख रक्षा शिप बिल्डिंग कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL ने अबू धाबी में आयोजित नाउडेक्स 2025 प्रदर्शनी में अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV और ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी OPV का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। देखिए हाल ही में राजस्थान राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है? तो इसका डिटेल्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। चलिए डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करेगा। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग 22 फरवरी 2025 को एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। यह सरकारी परियोजना फार्मास्यूटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे पर्यावरणीय खतरे और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए वैश्विक उपलब्धि, भारत अब चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भारत ने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस यानी EPL की शुरुआत करके अपनी नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पहल की शुरुआत की, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से मंजूरी मिलने के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अर्जेंटीना।
ठीक है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। इस समझौते पर 19 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के जरिए भारत और अर्जेंटीना के बीच खनिजों के क्षेत्र में संबंध मजबूत होंगे। ठीक है। इस समझौते के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस समझौते के तहत भारत की सरकारी कंपनी जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल और अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी केटामाको मिनेरा वाई एनर्जेटिका और सोसिएडेड डेल एस्टाडो यानी कैमियन मिलकर काम करेगी। ठीक है। इस समझौते के तहत भारत अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और विकास के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस समझौते के जरिए भारत को लिथियम और सोर्सिंग की खोज में मदद मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है। और इस समझौते से भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। इससे पहले भी इस प्रकार की योजना उत्तर प्रदेश ने भी शुरू किया था फ्रेंड्स। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ नए अंदाज में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। इससे मुझे भी उत्साह मिलता है फ्रेंड्स। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।